अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन है, उसको कैसे बयान करते हैं या इसको कैसे मालूम करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी डायमेंशन पर ही है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो आपको एक इक्वेशन देगा और पूछेगा कि इसको प्रूव करें कि डायमेंशनली करेक्ट है या कि नहीं। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सही है। और डायमेंशन में दो चीज़ ऐसे हैं जो आप लोगों को जानने ज़रूरी है, नोट करने हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला चीज़ है कि कोफिशिएंट हैज़ नो डायमेंशन। यहाँ जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये है, जिस तरह से नंबर आते हैं 1 2 3 वगैरह वगैरह, ऐसे नंबर जब आ जाएँ इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इनका जो है डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट होते हैं 1 2 3 जैसे नंबर होते हैं मैथमेटिकल, तो इनका जो है डायमेंशंस नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है जो नोट करना है, वो ये है कि डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर आपको दो डायमेंशन दिए गए हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से l प्लस l, ये दो डायमेंशन है, तो उनको अगर हम ऐड करें तो वापस जवाब l ही आएगा। इनको हम 2l नहीं लिखेंगे। क्यों? ये जो 2 है, ये पहले मैंने बताया कोफिशिएंट का डायमेंशन नहीं होता है। जो 2 एक कोफिशिएंट है तो इसका डायमेंशन नहीं, इसीलिए हम l प्लस l ही लिखेंगे। अगर l माइनस l आ जाए तो इसको भी हम 0l नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 0 है कोफिशिएंट है, इसका जो है डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब कुछ इक्वेशंस की तरफ, इसको प्रूव करें कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो 3 हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस At। ये जो Vf है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और Vi है ये इनिशियल वेलोसिटी है। दोनों वेलोसिटी हैं, तो इनका जो है डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन बराबर होता है Lt माइनस 1 के। तो Vi ए भी वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन होगा Lt माइनस 1 प्लस। और ये जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका भी मैंने आप लोगों को डायमेंशन बताया था क्या है। इसका जो डायमेंशन है Lt माइनस 2 सॉरी ज़रब। और टाइम का जो डायमेंशन है वो t होता है। ठीक है, तो इनको प्रूव करेंगे Lt माइनस 1 इज इक्वल टू Lt माइनस 1 प्लस। आप लोगों को पता होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो उनके पावर को हम प्लस करेंगे। इस तरह से यहाँ t और t सेम है, मतलब बेस सेम है, तो इसका पावर माइनस 2 है, इसका पावर प्लस 1 है, तो इसको हम प्लस करेंगे। क्या आएगा? Lt माइनस 1 इज इक्वल टू Lt माइनस 1 प्लस Lt माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब ये दोनों सेम हो गए, मतलब डायमेंशन सेम हो गए, तो इनको हम लिखेंगे 2Lt माइनस 1। और ऊपर मैंने लिखा है कि डायमेंशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 2 जो है इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया दोनों तरफ Lt माइनस 1 Lt माइनस 1 आ गया। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब दूसरा इक्वेशन ये है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ जो पहले मैं लिखूँगा कि S इज इक्वल टू VIT प्लस, ये जो हाफ है इसको मैं गायब करूँगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है तो इसका डायमेंशन होता ही नहीं, इसको मैं नेगलेक्ट करूँगा और मैं लिखूँगा AT स्क्वायर। अब मेरा जो S है इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है। अगर SI यूनिट मीटर होता है तो इसका जो डायमेंशन होता है वो L होता है। ठीक है,
और वी आई हमारा वेलोसिटी है, इसका मैंने डायमेंशन पहले आप लोगों को बताया एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी है, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू है और टाइम का डायमेंशन टी है और टी के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। एल इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस वन, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका माइनस वन है और प्लस वन है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह एल टी माइनस टू टी प्लस टू ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ एल आएगा। एल इज इक्वल टू एल प्लस एल, तो एल लिखेंगे, टू एल नहीं लिखेंगे। अगर टू एल लिखना है भी तो टू लिख लो और फिर अगले स्टेप में टू को गायब कर लो, क्योंकि टू एक कोफिशिएंट है। ठीक है, दोनों तरफ सेम आ गया, तो इसका मतलब है ए इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब हमारे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आप लोगों को पता ही होगा कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब 2 एक कोफिशिएंट है, 2 का तो हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ए का डायमेंशन हमें मालूम है एल टी माइनस टू ज़रा बे, एस जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमने पहले बताया था आप लोगों को एल टी माइनस वन, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस वी आई भी वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा एल टी स्क्वायर, टी माइनस वन स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, एल और एल इनका बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, जमा होंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू तो माइनस टू आ जाएगा, माइनस यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा, दोनों की तरफ आ जाएगा, दोनों के ऊपर आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू सब्ट्रैक्ट एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो मैं लिखूँगा सिंपली लिखूँगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि एक अगर हम निकालें तो ज़ीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा और ज़ीरो एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का डायमेंशन होता ही नहीं है, तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो डायमेंशनली करेक्ट हो गए।